मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूं कि चलाएं, लेकिन लोग इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेगा तो मुझे लगता है कि हमें अपना भी एक दुनिया बनाने की आवश्यकता है। नहीं मिला निश्चित तौर पे बहुत बहुत बधाई है जेडीयू और बीजेपी को कि वो लोग आपस में बंटवारा करके और सीट पे चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। तो मेरा तो शुभकामना उनके साथ है कि वो लड़े और जीते। और वीआईपी पार्टी भी मजबूती से 24 विधान परिषद का सीट जो है वहाँ पे मजबूती से अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी घोषणा करेंगे कैंडिडेट का, तो इसके लिए तैयारी हम लोग करेंगे। आज एमएलसी की बात हुआ तो दूर कर दिए, मान लीजिए कि गठबंधन से निकाल दिए। हालांकि हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, हमारी सरकार चल रही है। हम एक हिसाब से मान लीजिए कि गठबंधन से हमको और मांझी जी को निकाल दिए, बेगर पूछे बेगर बात हुए उन्होंने निर्णय ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने सहयोगी दल को भरोसे में लेंगे। तो आप सबको पता है कि भरोसे में कब लिया जाता है, जब काम करने से पहले भरोसे में लिया जाता है, काम करने के बाद भरोसे में नहीं लिया जाता है। काम करने के बाद भरोसे में वो आदमी लेता है जो हम कहानी में सुनते हैं कि हिटलर हुआ करता था, जो पहले सोच लेता, जो मर्जी होता था वो कर देता था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कोई हिटलर नहीं है और कोई हिटलर को सुनने वाला नहीं है। तो उनको जो उचित लगा उन्होंने निर्णय लिया है। हम अपनी निर्णय निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और आगे भी हैं। मल्ला निषाद का बेटा है, संघर्ष करना सीखे हैं और संघर्ष करते करते इस जगह तक पहुँचे हैं। और लोग हमें इग्नोर करते हैं, लोग को लगता है कि निषाद का वोट है उनका जागीर है कि वो हमें रखे या हिस्सेदारी दे या ना दे, वो उसका वोट उनको मिल जाएगा। तो खैर वो गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं और वो लोग अपना करें। मुझे लगता है कि वो बड़ी पार्टी है। गठबंधन तो तब होता जब वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। 2020 में कमजोर समझ रहे हैं थे तो बुला के गठबंधन किए। हम इन्विटेशन तो देने के लिए गए नहीं थे कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, हम तो अकेले लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको एहसास हुआ कि मैं कमजोर हूँ तो साथ लिए। आज उनको लगता है कि हम अकेले लड़के जीत सकते हैं, तो उनको शुभकामना है कि लड़े जीते। हम तो कल भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम तो राजा हरिश्चंद्र के जैसे कल भी ईमानदार थे, आज भी ईमानदार हैं और आगे भी रहना चाहेंगे। इससे पहले भी कितने लोग क्या नहीं ऑफर किया कि हमारे साथ आइए, डिप्टी सीएम बनिए, सबको मंत्री बनाए, लेकिन हम अपना एक मल्ला का बेटा, जुबान का पक्का और ईमानदारी के साथ माननीय देश में सरकार है आपका, देश में प्रधानमंत्री आप हैं, आप हमारा निषाद आरक्षण लागू कर दीजिए। जैसे आपने 72 घंटा में सामान्य वर्ग के लोगों का आरक्षण लागू कर दिया, तो क्या निषाद का बेटा आपको गरीब नजर नहीं आता है? जो 1 लाख 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति आपको गरीब नजर नहीं आ रहा? आपने सामान्य वर्ग में 8 लाख कमाने वाले को अपने गरीब मानकर उसको आरक्षण दिया। मैं ये नहीं कभी किसी का विरोध करता हूँ कि क्यों आरक्षण दिया, आपने जो दिया वो दिया। आपको लगता है कि गरीब है तो आपने दिया। कि देश के और राज्य के खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए और आप जो किए मुझे लगता है कि आपने सही किया। लेकिन निषाद मछुआरा का बेटा भी तो देश में गरीब है, उनके लिए भी हक अधिकार के लिए उसके भी आरक्षण को व्यवस्था आप ही को करना है। तो मैं तो आज तक आपने बंद कमरा में 2014 में 2019 में आपने हमेशा कहा कि निषाद को आरक्षण करेंगे, लेकिन इतना साल बीतने के बाद भी आरक्षण नहीं कर रहे। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि इस देश में हम अपनी वजूद को कायम करें, अपनी लड़ाई लड़ें। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मल्ला का बेटा बिहार में सरकार बनाया, आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री भी निषाद का मल्ला का बेटा आने वाले समय में बनाएगा। वो ताकत हम लोग बनाएंगे। आज बना ना, जब सरकार बनने का समय था 4 पार्टी के लेटर से सहयोग से सरकार बना, कोई एक पार्टी के सहयोग से नहीं बना। जितना 74 विधायक वाले पार्टी का जितना ताकत था वजूद था, उतना ही 4 वाले का भी था। अगर मांझी जी या मुकेश जी अगर पलट जाते तो शायद सरकार नहीं बनता। उस समय तो अगर एक भी अगर पलट जाता, सिर्फ मांझी जी पलट जाते तो भी सरकार नहीं बनता, या सहनी जी पलट जाता तो सरकार नहीं बनता। लेकिन हम राजा हरिश्चंद्र के जैसे अटल थे, ईमानदारी से उस रोज भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक मछुआरा गरीब का बेटा 900 रुपये महीने पे नौकरी करने वाला व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में भी अगर अपने साम्राज्य को कायम कर लिया, और बिहार में 6 साल में निषाद के लिए 75 साल में जो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ था वो हमने पिछले 6 साल में तैयार कर दिया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी बिहार का धारा वाले लोग 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम आप साथ दीजिए।
हम आपको साथ देंगे, आप हमको साथ दीजिए। देश में गठबंधन की राजनीति हो गया तो इस तरीके से चल रहा है, तो जब समय समय की बात होगा, कभी दोस्त बनते हैं कभी दुश्मन बनते हैं। कल तक बीजेपी का हम दोस्त हैं, कल उन्होंने हमको बाहर निकाल दिए तो आज हमको वो दुश्मन मान रहे हैं, और कल क्या होगा वो मुझे क्या मालूम है। तो कोई व्यक्ति मेहरबानी नहीं किया था, ये मेरा अधिकार था, मुझे ठीक है पूरा कर दिया, आगे ना करे। उनको जो लगता है, मेरा जो गठबंधन हुआ था आप सबके समक्ष में, और उसका गवाह आप ही लोग हैं और दूसरा कोई नहीं है। बिहार को जनता को समय आएगा तो आप ही बताइएगा कि जब चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ स्पष्ट हुआ था 11 सीट और 1 MLC, और 1 MLC जो होता है वो संपूर्ण 6 साल का होता है, तो उनका काम था MLC बनाना और 11 सीट देना। उसने दिया, कोई मेहरबानी कोई नहीं किया था। अगर 11 सीट पे उन्होंने हमको वोट दिया तो हमने 11 सीट के अलावा बाकी जगह पे उनको हमने वोट दिलाया और कई ऐसे सीट को हमने जिताया। तो गठबंधन तो यही होता है, तो हमें आगे भी वो उनका अगर ईमानदार रहेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं अगर रहेंगे तो ना करें, मुझे उसका परवाह कहाँ है। अगर उसका परवाह करते तो उत्तर प्रदेश में लड़बे करते। तो हम लोग आज समाज के साथ हैं, मजबूती से हैं और आगे भी रहेंगे। जिसको जो अपना करना वो करे, लड़े, जो करना है वो करे। हाँ, तो हमको तो लगता है कि उनको मजबूत समझे होंगे, मांझी जी को कमजोर समझ रहे हैं या साहनी जी को कमजोर समझ रहे हैं, तो हमको और मांझी जी को मान लीजिए कि गठबंधन से बाहर निकाल दिए, नहीं दिए तो नहीं, तो हम भी सरकार के साथ हैं। सर खबर चल रही नहीं ठीक है, तो वो उनको जो वो निर्णय तो उन्हीं को लेना है, और वो जो निर्णय लेंगे अभिभावक उनका हम निर्णय का स्वागत करते हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं। लेकिन हम तो अपना निर्णय लेंगे ना, हम तो अपना निर्णय लिए हैं कि बतासा एक ही चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मंदिर टूटे घर टूटे मुझे उसका परवाह नहीं है। मैं लड़ूंगा, मेरा जो अधिकार है, अगर एक सुई बराबर भी, अगर नोक बराबर भी मेरा अधिकार बनता है तो मैं उसके लिए हमेशा जंग करने के लिए तैयार रहूंगा। वो जहां सीट से में सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री जी के साथ में मजबूती से हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे किसी कारण बिहार में उथल पुथल हो, क्योंकि एक बार बिहार में चुनाव होने का मतलब है कई हजार करोड़ रुपया खर्चा, और मैं नहीं चाहूंगा कि कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हो। यहाँ पे जो युवा से जो वादा किया गया कि 19 लाख युवा को रोजगार देना, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हमारे सरकार का जो मुखिया है श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने वादा किया कि 19 लाख युवा को रोजगार दे, तो मैं उनको सहयोगी के तौर पे साथ भी रहूं और 19 लाख युवा के रोजगार देने में उनको सहयोग करूं, और अगर कभी भूल जाए तो उसको याद भी दिलाऊं कि आप 19 लाख युवा को रोजगार देने का वादा किए, वो वादा पूरा कीजिए, क्योंकि मैं उसी लिए मैं आपके साथ हूँ। हमारे इधर ही लागू नहीं होता, ये चीज उनके इधर भी लागू होता है कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इस बार तो साबित कर दिए कि वो नहीं रखना चाहते, दूर कर दिए। तो अभी तो हम 2024 का भी अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। हम 2024 में क्या राजनीति करेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये मुझे आज नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया है। वो रखेंगे नहीं रखेंगे वो उनके ऊपर है। अभी हमें 2024 में सोचना है कि हमें क्या करना है, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हमारी पार्टी का एक ही मांग है, एक ही लड़ाई है कि निषाद समाज को अधिकार मिले, उनको आरक्षण मिले, यूपी बिहार झारखंड को आरक्षण मिले। जब बंगाल में दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसके लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपके साथ जेडीयू भी उत्तर प्रदेश तैयारी, अभी पार्टी लॉन्चिंग की तैयारी हमारे साथी जो आए हैं वो तैयारी करके और झारखंड में मजबूती से लॉन्च करेंगे, ताकि हर एक घर गांव तक पहुंच जाए कि वीआईपी पार्टी और एक एक बूथ पर संगठन पार्टी काम करे। उसके लिए हम लोग आज बैठ के हम विमर्श कर रहे हैं।